फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं अपनी ये छोटी सी मिनी अलमारी कह लें या क्लोज़ेट है, इसको अरेंज करूँगी। और ये मेरे ख़्याल से मोस्टली वुमेन का लीस्ट फेवरेट चोर होता है। तो मैं भी वंस इन अ वीक इसमें जो है इसको क्लीनिंग कर लेती हूँ, साफ़ कर लेती हूँ, चीज़ें एडजस्ट करके रख लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है जितनी मर्ज़ी इसकी सफाई कर लो थोड़े टाइम के बाद ये ऐसे ही होना होता है। अच्छा, ये सॉक्स रखने के लिए अपने हस्बैंड के मैंने ये दराज से मंगवाया था और मुझे था कि पता नहीं किस तरह का होगा, अच्छा होगा या नहीं, लेकिन ये बहुत ही अच्छा रहा है। मैं इसको मंगवाए हुए भी मुझे मेरा ख्याल है कोई 5-6 महीने हो गए हैं और ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। और इसके अलावा इसमें सॉक्स वगैरह भी रख सकते हैं, आप ज्वेलरी रख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी जो है प्रोडक्ट है। मैं क्या करती हूँ कि जितने भी कपड़े होते हैं जो आपने कभी कभी पहनने होते हैं या नॉर्मल रूटीन के, वो सब मैं नीचे तय करके रख देती हूँ। और डेली वेयर के जितने भी क्लोथ्स होते हैं वो मैं आयरन करके तो उनको एक तरतीब के साथ जो है मैं हैंगर्स में हैंग करके तो फिर रखती हूँ। जैसे कि मेरे हस्बैंड के जो वीकेंड्स पे पहनने वाले कपड़े होते हैं या वो कपड़े जो वो कभी कभी पहनते हैं, वो सारे मैं तय करके नीचे रख दूँगी। और इसके अलावा जो डेली वेयर के जैसे उनकी जीन्स की पैंट्स होगी, ड्रेस पैंट्स होगी, टी शर्ट्स, ये सब जो पैंट्स हैं वो मैं ऊपर हैंग कर देती हूँ। इसके अलावा एक साइड पे जो है मैं अपने कपड़े रखती हूँ और एक साइड पे अपने हस्बैंड के जो हैं वो कपड़े रखती हूँ। हमारे रूम में बस यही अलमारी है, इसी में मैं एडजस्ट करती हूँ। अच्छा, ये बास्केट्स जो है ना, ये मेरे घर में ऐसे ही पड़ी हुई थी, किसी यूज़ में नहीं थी। तो एक दिन मुझे ऐसे ख़याल आया कि क्यों ना मैं इस बास्केट के अंदर बच्चों के कपड़े एडजस्ट करके रख लूँ, क्योंकि पहले मैं ऐसे ही रख देती थी इनके कपड़े, जितना मर्ज़ी तय कर लो, जैसे मर्ज़ी कर लो, ये कोई ना कोई करके तो कपड़े ज़रूर फैला देते थे। इसी तरह ही मैंने अब छोटी छोटी बास्केट्स रखी हैं। जैसे ये बास्केट है, इसके अंदर मैं जितनी भी अंडरगारमेंट्स और बनियान हैं वो तय करके रख देती हूँ। और जो दूसरी बास्केट है उसमें बच्चों के कपड़े। अच्छा, मैंने वॉशिंग की थी तो ईद के बाद आप कह लें कि मैंने तकरीबन 1-2 वीक्स के बाद की थी, तो बहुत ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हुए हुए थे। मैं क्या करती हूँ कि जब मैं कपड़े अरेंज करती हूँ ना, तो मैं बेटी के कपड़े एक साइड पे कर लेती हूँ, बेटों की शर्ट्स एक साइड पे और पैंट्स जो हैं वो एक साइड पे करके पहले इनको इस तरह पाइल अप बना कर लेती हूँ। फिर उसके बाद जो है जैसे जैसे जहाँ जहाँ मैंने रखने होते हैं, जो तय करने होते हैं, वो तय करके साइड पे कर लेती हूँ और जो जहाँ रखने होते हैं वैसे रख लेती हूँ। अब ये जो बड़ी बास्केट है ना, ये मुझे एक्चुअली ना मैं पहले कोई अच्छी फैंसी बास्केट ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे ना यहाँ रखने के लिए मिल नहीं रही थी। तो ये ऐसी घर में पड़ी थी, मुझे एक दिन ख़्याल आया, मैंने कहा क्यों ना मैं इसी को ही इसके अंदर रख दूँ, क्योंकि अंदर ही जानी होती है, नज़र तो आना नहीं होता इसने, इस वजह से। तो मैं पैंट्स जितनी भी बच्चों की पैंट्स हैं वो सब तय करके फ़ोल्ड करके उनको तो इस बास्केट के अंदर रख देती हूँ। जितने उनके पजामाज़ और पैंट्स हैं वो सब शॉर्ट्स सब इसके अंदर चली जाती हैं और एडजस्ट हो जाती हैं। ये देखें, इस तरह से मैं तय करके तो इनको 1 बाय 1 इस तरह एडजस्ट कर देती हूँ। साइड्स पे मैं इनके जो नाइट वेयर्स होते हैं, उनके पजामाज़ वो जो हैं वो रख देती हूँ। और ये जो छोटी बास्केट्स हैं, इसके अंदर मैं बड़े और छोटे दोनों बेटों की जो है शर्ट्स तय करके रख देती हूँ। वो शर्ट्स मैं सेपरेट रखती हूँ, क्योंकि शर्ट्स जो है जब ये एक निकालते हैं ना, तो फिर दूसरे के कपड़े ख़राब हो जाएँ तो वो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए शर्ट्स जो है ना वो मैं अलग करके रखती हूँ। और ये बास्केट जो है, आपको पता है फ्रूट बास्केट्स हैं, तो ये इजीली एक के ऊपर दूसरी आ जाती है और अलमारी में जो है आराम से अपनी जगह पे सेट हो जाती है। इस तरह से फ़ोल्ड करके मैं बच्चों के कपड़े रख देती हूँ। पहले ना मुझे शुरू में कपड़ों को तय करना बहुत ही मुश्किल लगता था। मैं क्या करती थी कि मैंने रूम में एक जगह बनाई थी, मैं वहाँ पे सारे कपड़े जो है ना वॉश करके वहाँ रख देती थी और वहीं से उठाए और पहन लिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है कह लें आप, अकल आती है। तो मैं अब जो हूँ ना, जैसे ही वॉशिंग करती हूँ, जो कपड़े हैं वॉश करती हूँ, मैं साथ ही उन्हें तय करके रख लेती हूँ, ताकि फिर मेरा जो काम है वो डिले ना हो। लड़कों के कपड़ों के बाद अब बारी थी बेटी के कपड़ों की। तो इसके भी जो कपड़े हैं वो मैंने ऐसे ही एडजस्ट किए हुए हैं। इसके कपड़ों के लिए मैंने चेस्टर बनाया था, तो मैं इसके उसमें रखती हूँ। अब जैसे इसके ट्राउज़र्स हैं वो एक साइड पे रख देती हूँ, जो शर्ट्स हैं, टी शर्ट्स हैं, वो सब एक साइड पे, और जो कपड़े मैं ख़ुद बनवाती हूँ टेलर से वो मैं सब एक साइड पे रखती हूँ। जैसे गर्मियाँ हैं आजकल, तो लॉन के जो कपड़े हैं वो सब मैं एक ड्रॉर में रख लेती हूँ, और जो इसके पैंट्स हैं, पजामाज़ और टी शर्ट्स हैं वो सब मैं एक सेपरेट ड्रॉर में रख लेती हूँ। पहले मैं उनको सबको तय कर लूँगी और इसके बाद जो है फिर मैं कपड़े इसके रख देती हूँ। और इस मेरी बेटी को तो वैसे ही कपड़े पहनने का बहुत शौक़ है।
है वो उसकी कोशिश होगी कि वो सुबह कोई और पहने और शाम को वो चेंज करके तो कोई और कपड़े पहन ले। तो इसीलिए इसके भी काफ़ी ज़्यादा कपड़े जो हैं वो गंदे हो जाते हैं और वीक में जो है अच्छे खासे मेरे पास जो है कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं। अच्छा, अब मैं सॉक्स जो है ना ये इस तरह से मैं इनको डबल करके तो फ़ोल्ड करके इसके अंदर रख देती हूँ और ये मुझे बहुत ही कन्वीनियंट लगता है। ढूँढने में भी मुश्किल नहीं होती है और इजीली आपने जो पहनना है आपको नज़र आ जाता है। पहले मैं बास्केट में रखती थी लेकिन वो मुझे बड़ी प्रॉब्लम करता था कि वो कभी उठा के बाहर फेंक दी, कभी अंदर मिलती नहीं थी सॉक्स। इस तरह पता भी चल जाता है कि हाँ अब सॉक्स जो हैं वो वॉश करने का टाइम आ गया है, कितनी रह गई हैं, कितनी पहनने वाली है। और मैंने आपको बताया कि मैंने ये इतना एक्सपेंसिव भी नहीं था, बहुत ही कन्वीनियंट था और मैंने जस्ट टेस्ट करने के लिए मंगवाया था, लेकिन मेरे ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। अच्छा, अब यहाँ पे जो है मैं अपनी बेटी के ट्राउज़र्स एक साइड पे, सब ट्राउज़र्स जो है उसकी पैंट्स मैं सब एक साइड पे रखती हूँ इस तरह से करके, और जो उसकी हाफ़ साइड है वहाँ पे मैं उसकी शर्ट्स, टी शर्ट्स, जो फ्रॉक्स हैं वो सब रख देती हूँ। और इससे जो नीचे वाला ड्रॉअर है उसके अंदर मैं फ़्रॉक्स और जितने भी जो मैंने कपड़े इसके सिलवाए होते हैं वो सारे कपड़े मैं इसके अंदर रख देती हूँ। आप देख सकते हैं कि एक एक साइड पे करके पड़े हुए हैं। वैसे मैंने ड्रॉअर डिवाइडर भी लेना था लेकिन अभी फ़िलहाल इसी तरह ही काम चल रहा है तो मुझे इतनी ऐसा ज़रूरत नहीं आई कि मैं उसे लूँ यहाँ में, क्योंकि मैंने ख़ुद ही रखने होते हैं तय करके, तो मुझे आइडिया होता है कि किस तरह से रखना है। ये देखें, आप देख सकते हैं कि हर एक का सेपरेट पायल है। अच्छा, नीचे वाले ड्रॉअर में मैंने इसके ये मैंने आपको बताया ना कि जो कपड़े मैंने सिलवाए होते हैं या फ़्रॉक्स हैं वो रखती हूँ, और साथ मैंने ये एक बास्केट रखी है, इसके अंदर मैं इसकी शॉर्ट्स रख लेती हूँ। जितनी भी शॉर्ट्स हैं या जो छोटे मोटे कपड़े जैसे सॉक्स वगैरह हैं वो मैं इसके अंदर रख लेती हूँ। जी, ये देखें, अब आपको नज़र आ रहा है कि हर चीज़ अलग अलग अपनी जगह पे है। देखें, एक साइड पे मैंने पैंट्स रखी हुई हैं, सेंटर में जो है उनकी आयरन की हुई जो हस्बैंड की शलवार कमीज़ वगैरह है वो रखूँगी, और एक साइड पे जो है वो मेरे डेली वेयर के कपड़े होते हैं वो मैं प्रेस करके रख लेती हूँ। इस तरह बहुत ईजी हो जाता है, जीन्स की अलग हो जाती हैं, ड्रेस पैंट्स अलग, और इस तरह से जो है कपड़े ढूँढने में और आसानी हो जाती है। और नीचे जो है यानी कपड़ों से नीचे वाले जो एरिया है वो भी काफ़ी एम्प्टी हो जाता है और कोई भी चीज़ रखने के लिए अच्छी खासी स्पेस बच जाती है। अच्छा, मैं ना ओपन करके नहीं रखती कपड़े, उससे भी एक तो नीचे तक वो हैंग हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेते हैं। मैं इस तरह फ़ोल्ड करके रखती हूँ, इससे नीचे जो स्पेस है वो काफ़ी खाली बच जाती है, जिसकी वजह से आप अगर जितना मर्ज़ी कुछ रखना चाहें वो ईज़िली रख सकते हैं। ये देखें, मैं जो इनकी शर्ट्स हैं वो भी इस तरह से तय करके रखती हूँ। एक हैंगर में मैं तकरीबन 2 लगा लेती हूँ, इससे जो है हैंगर की भी स्पेस बच जाती है। ये देखें, इस तरह से मैं शर्ट्स को आयरन करके फ़ोल्ड करके इस तरह से हैंग कर देती हूँ, तो ये बहुत ही इजी भी रहता है और स्पेस सेवर भी है। और एक साइड पे मेरे और बच्चों के जो कपड़े जो बाहर आने जाने के लिए होते हैं वो मैं इस तरह करके वो रख लेती हूँ। और एक जो ये देखें, ये है ना, मैंने एक हैंगर के अंदर जितने दुपट्टे जो हैं वो इस तरह से फिर मैं एक हैंगर में सारे रेशमी दुपट्टे हैंग कर देती हूँ। अगर फ़ोल्ड करूँ तो आपको पता है वो एक खोलें तो बाकी भी ओपन होके गिर जाते हैं, तो वो बड़ा मसला करते हैं। मैं इसीलिए हैंगर में इस तरह सारे दुपट्टे जो हैं उन्हें हैंग कर लेती हूँ, फिर जो मुझे चाहिए होता है वो ईज़िली मुझे मिल भी जाता है। तो ये देखें, ये अलमारी जो है ये डिक्लटर हो गई है, साफ़ भी मैंने इसे कर लिया है, और कपड़े तय करके नीचे भी देखें अब कितनी सारी स्पेस बच गई है, यहाँ पे कुछ भी मैं रख सकती हूँ। और जो डेली वेयर के कपड़े हैं, ऑफिस वेयर के और मेरे जो जॉब पे जाने के लिए, वो सब रेडी हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करें और इसे आगे भी शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।